हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की पहली खबर को पढ़ना। तो पहली न्यूज़ बच्चे आपकी ये रिलेटेड है हमारे एक डिपार्टमेंट से। भारत ने मत्स्य पालन विभाग DOF, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इससे रिलेटेड है। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के साथ में एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो समझौता हुआ है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट के निर्माण के लिए बुनियादी संरचना मजबूत करना। भारत में जितने भी बच्चे बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है, तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है और दूसरी तरफ आपका FAO है। अब दोनों मिलकर के क्या होगा ना, दोनों मिलकर के भारत में जो है आपके इस तरीके के ब्लू पोर्ट को डेवलप करेगा। तो अभी जो इनिशियली जो इन्होंने करा है कि 3 प्रायोगिक मत्स्य बंदरगाह, ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिकल के तौर पे, प्रयोग के तौर पे जो है आपके 3 बंदरगाहों को जो है आपका चुना है। पहला कौन सा है बच्चे? दीव में वनकबरा, ठीक है, वनकबरा ये दीव में है, पुदुचेरी में जो है आपका कराईकाल और गुजरात में आपका जखौ, ठीक है। इनके लिए जो है लगभग 370 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके नाम। पूछा जाएगा कि कौन से 3 ब्लू पोर्ट हैं जिनको कि इस समझौते के अंडर में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो 3 ब्लू पोर्ट हैं, एक आपका दीव में है, एक आपका पुदुचेरी में है, एक आपका गुजरात में है, ठीक है। याद रखेंगे, दीव है, पुदुचेरी है और आपका गुजरात है, ठीक है। तो इन तीनों को जो है आपका डेवलप करने के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे, क्या बनाए जाएंगे? ब्लू पोर्ट जो है यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका इंटरनेशनल, हमारे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान से न्यूज आई है। न्यूज यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को परस्पर रक्षा समझौते म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब एग्रीमेंट पे तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन एग्रीमेंट किस तरीके का था, इसका नेचर क्या है? तो बच्चे एग्रीमेंट में यह लिखा गया है कि यदि किसी भी एक देश पर किया गया आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि सऊदी अरब पे अगर आक्रमण होगा तो पाकिस्तान पे माना जाएगा, पाकिस्तान पे आक्रमण होगा तो वो सऊदी अरब पे माना जाएगा, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट पे बच्चे इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसे कहा गया है। जैसे नाटो में एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, ठीक है, उसमें सेम यही है कि अगर किसी ने इस तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट अगर साइन किया है तो वो ऐसे ही होता है बच्चे, है ना, कि एक दूसरे के डिफेंस पार्टनर बन जाते हैं। तो ये आपको पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का रिसेंटली जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो किसके साथ में हुआ है? तो ये हुआ है आपका सऊदी अरेबिया के साथ में, ठीक है। अगला बच्चे स्टेट है आपका पुदुचेरी। वैसे स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी 2024-25 में शून्य मातृ दर यानी कि जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा इस काम के लिए प्लेटिनम सर्टिफिकेट भी मिला है, ठीक है। अब ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो यही जो इनकी उपलब्धि है कि हाल ही में कौन से यूनियन टेरिटरी ने शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल किया है। फिर दूसरा पूछा जाएगा कि शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने के लिए कौन से यूनियन टेरिटरी को हाल ही में सरकार के द्वारा प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है आपकी एक ही जैसी हैं, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पुदुचेरी को बच्चे आपका ये काम करने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका टर्म आया है कि जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या है कि प्रसव के दौरान किसी भी महिला की मृत्यु नहीं हुई है। ये बच्चे आपका कैसे होता है? ये अधिकतर जो है आपकी हेल्थ कंडीशन के कारण होता है या फिर हेल्थ फैसिलिटीज के कारण होता है ना। एक तो यही कि अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना हो, जहां पे जो है आपका प्रसव करवाया जा रहा है, अगर वो जगह सही नहीं है या फिर वहां पे उस तरीके के डॉक्टर नहीं, उस तरीके की नर्सेस नहीं है, तो वो जो है आपके रिस्क जो जिसमें कि जो जन्म देने वाली जो माँ है, गर्भवती महिला है, उसके जान जाने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। दूसरे आपकी हेल्थ कंडीशन के कारण की जो माता है उसकी पहले से ही जो आपकी हेल्थ खराब है, तब जो है जान जाने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो दोनों आपके रीजन होते हैं, लेकिन पुदुचेरी में जो है आपके दोनों ही रीजन को कव करते हुए यहाँ पे जीरो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो जीरो को जो है इन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो टर्म का मतलब भी बच्चे याद रखना है कि मतलब क्या है इसका। उसके बाद पुदुचेरी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका जो चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में एन रंगास्वामी है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है कुनील कैलाश नाथ। क्योंकि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है ना बच्चे, या फिर ये जो घोषणा है ये इनके द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि उपराज्यपाल है
उनके द्वारा की गई है। अब ये याद रखना कि इनके उपराज्यपाल होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी होती है ना बच्चे, वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। और पुदुचेरी हमारा एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी विधानसभा भी है ना, यानी कि यहाँ पे जो है आपकी विधानसभा के इलेक्शन होता है। बाकी विधानसभा में जो है, बाकी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आपका पुदुचेरी, ये तीन ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी विधानसभा है। तो जब विधानसभा है तो चीफ मिनिस्टर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुदुचेरी में वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है आपके कौन, एम रंगास्वामी, और यहाँ पे जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है कैलाश नाथ, ठीक है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कुछ नहीं और, ठीक है, बस इतना। तमिलनाडु SHG मेंबर्स के लिए, SHG मेंबर्स में ऑब्वियसली बात है बच्चे, महिलाएं ही मेंबर होती हैं, ठीक है। तो महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा जाएगा कौन बना है, तो ये बना है आपका तमिलनाडु, ठीक है। अगला है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, जापान एस्ट्रोस्केल to launch ISSA debris monitoring satellite on ISRO's rocket in 2027। अब देखना बच्चे, इसमें पहले एक तो आपका कंसर्न है, कंसर्न ये है, आपको मैंने बहुत पहले किसी न्यूज में बताया होगा कि हमारा जो स्पेस वेस्ट है, स्पेस वेस्ट वो बढ़ रहा है। अब स्पेस वेस्ट क्या होता है, आपको पता है कि सारे देशों में ये तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि हम अपना अपना रॉकेट लॉन्च करके अपने सैटेलाइट जो है आसमान में छोड़ करके आ जाते हैं। बहुत सारी कंट्री जो है ये काम करने में भी सक्षम है ना। और अगर हम खुद से सक्षम नहीं है तो किसी और देश को जो है पैसा देकर के काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो अपने अपने सैटेलाइट तो लगभग हर देश का ही जो है आसमान में आपका एक घूम रहा है। नहीं भी घूम रहा है तो जो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। तो जिसके कारण क्या होता है बच्चे कि सैटेलाइट की अपनी एक लाइफ होती है ना। उसने जो है आपका 5 साल 10 साल जो है काम करके उसके बाद जो है आपका उसकी लाइफ खत्म हो गई और वो वहीं पे आपका घूमे जा रहा है, काम तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन एक वेस्ट के रूप में जो है आपका स्पेस में पड़ा हुआ है। तो उसे कहा जाता है डेब्रिस, यानी कि स्पेस वाला कचरा, ठीक है। तो जो आपका स्पेस वाला कचरा है इसको मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा, जापान की एरो एस्ट्रोस्केल के द्वारा। अब ये जो सैटेलाइट बच्चे लॉन्च करने वाले हैं ना, इसमें जापान की न्यूज तो है कि सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2027 में करेंगे, लेकिन इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये भारत के PSLV का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के PSLV का इस्तेमाल करके ये रॉकेट जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बच्चे इससे कर रही है, जापान की कंपनी है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, एस्ट्रोस्केल है, जापान की कंपनी है। उपग्रह का नाम क्या है, उपग्रह का नाम है ISSA J1, ठीक है। ये जो है आपका कक्षीय मलबे की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट जो है आपका PSLV है अपना यानी कि भारत का, कहां से लॉन्च होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा, 2027 में लॉन्च होगा। और ये जो है किसी कंपनी के द्वारा, किसी जापानी कंपनी के द्वारा की गई पहली समर्पित PSLV खरीद है, यानी कि इन्होंने हमसे PSLV खरीदा है इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कौन से देश की कंपनी के द्वारा या फिर कौन से देश के द्वारा हमारा PSLV लिया गया है इस प्रकार के ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए। और ये अभी का नहीं है, ये आपको 2027 का है, ठीक है। तो 2027 में बच्चे आपका ये होना है। अगली न्यूज है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। भारत ने उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण यानी कि ISA से दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है। भारत इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करेगा। अब ये एक प्रकार से जो है आपका एग्रीमेंट भी है, ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत ने किससे लाइसेंस लिया है, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण, ठीक है, इनसे जो है लाइसेंस प्राप्त करके भारत जो है यहाँ पे जाएगा एक्सपीडिशन के लिए, खनन करने के लिए, फिर खोज करने के लिए, ठीक है। और क्या ढूंढना है बच्चे हमने यहाँ पे, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का पता लगाना है, PMS का पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो PMS है क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें लाइसेंस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी है, 1994 में बच्चे इसका गठन है और इसका हेडक्वार्टर है आपका किंगस्टन जमैका में, ठीक है। हेडक्वार्टर याद रखना, किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। अब PMS की बात करते हैं, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की बात करते हैं, क्योंकि यही तो ढूंढने हम जाने वाले हैं वहां पे, ठीक है। क्या है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, यह गहरे समुद्र में पाई जाने वाली खनिज समृद्ध चट्टान है जिसमें बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना, 2-3 चीजें इसमें याद करने वाली हैं। एक तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड क्या होता है, एक आपका ISA क्या है, ठीक है। और दूसरा जो है भारत ये जो एक्सपीडिशन करेगा ये कहां पर करेगा, तो कहां पे करेगा, उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर का जो कार्लसबर्ग रिज है वहां पे जो है आपका किया जाएगा, ठीक है।
अभी हमें लाइसेंस मिला है, अभी करना स्टार्ट नहीं किया हमने। अच्छा, ये पेड़ देखा आप लोगों ने कभी? जो उत्तर भारत वाले हैं बच्चे, आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं जंगल में देखा होगा बच्चे, है ना। लंबा सा पेड़ होता है, इसका जो है आपका सीधा तना है। खासियत यह है कि पत्ते जो है आपके इतने बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। कभी ना कभी इसी पत्ते में रख करके आपने बंटिक्की जरूर खाई होगी। ये सागौन का पेड़ है, ठीक है। क्या है ये? सागौन का पेड़ है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टीक। क्या कहा जाता है? टीक कहा जाता है। उत्तर भारत में बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अच्छी बात यह है कि पाया भी जाता है। बहुतायत पर जो है आपको सागौन देखने को मिलेगा उत्तर भारत में, ठीक है। जो हमारे देश में पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं ना, उसी में जो है आपको सागौन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का ही एग्जांपल है आपका टीक का पेड़। इमारती लकड़ी के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं हम इसका। सागौन की लकड़ी से सब कुछ बनाया जा रहा है उत्तर भारत में, ठीक है। अब हुआ क्या है बच्चे, पहली बार जो है आपका विश्व सागौन सम्मेलन, ठीक है, ये जो है आपका भारत में हुआ है। 5वां विश्व सागौन सम्मेलन है 2025 में, ठीक है। स्थान क्या है आपका? केरला। केरला भारत में इसका आयोजन किया गया 17 से लेकर के 20 सितंबर तक। मेजबान केरल वन अनुसंधान संस्थान, ये इसका मेजबान रहा है, ठीक है। उसके अलावा उद्देश्य क्या है? तो obvious सी बात है बच्चे कि टीक का जो व्यापार है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए आपका ये किया गया है। तो टीक को याद रखिए, और टीक से रिलेटेड आपका सम्मेलन है, केरला में आयोजन है, ये याद रखिएगा। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए जो है आपका अनाउंस हो चुका है। इस बार जो है मलयालम सिनेमा के एक एक्टर है मोहनलाल, इनको जो है बच्चे दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो लास्ट आपका मिला था वो किसे मिला था आपका? वो मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। लास्ट जो है आपका मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, उनके बाद जो है आपका मोहनलाल को दिया जा रहा है। तो ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के को जो है आपका उनके नाम पे दिया जाता था। सबसे पहले जो है 1969 में दिया गया था देविका रानी को, सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। अभी जो है रिसेंट आपका दिया गया है मोहनलाल को। इनका सिनेमा आपको पूछा जा सकता है, तो ये मलयालम सिनेमा के जो है आपके एक्टर हैं, ठीक है, मोहनलाल। अगला बच्चे 2025 में हैप्पी सिटी इंडेक्स के द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में डेनमार्क के कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान दिया गया है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, और इसको जो है आपका पहला नंबर मिला है हैप्पी सिटी इंडेक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी याद रखिएगा। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, एक बहुत नई शतरंज खिलाड़ी है, इनका नाम है मरियम फातिमा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। बिहार राज्य से पहली बार वुमेन फिडे मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। तो वुमेन का जो फिडे मास्टर चैंपियनशिप है वो इन्होंने जीता है, और ये बिहार से ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला है। अगली जो आपकी न्यूज है ये आपकी किताब और उसके राइटर से रिलेटेड है। तो बुक का नाम है बच्चे आपका डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, ठीक है। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड किताब का नाम है। पूछा जाएगा किसने लिखी है, तो हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी, उनके द्वारा जो है किताब को लिखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 17 सितंबर को इनका 75वां जन्म दिवस था, और जन्म दिवस के अवसर पर एक अभियान जो है हमारे देश में शुरू किया गया, और इसका नाम रखा गया नमो युवा रन, ठीक है। एक इनिशिएटिव है नमो युवा रन नाम से। पूछा जाएगा क्या है, मतलब क्यों हुआ ये, किसके उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये जो है आपके मोदी जी का बर्थडे मनाने का तरीका है बच्चे, ठीक है। अगला है आपका पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप अभी हम पढ़ रहे हैं इनिशियल, अभी ये न्यूज डेवलप नहीं हुआ पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। भारत में स्टार्ट होगा 27 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक चलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी कि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना फिलहाल याद रखिएगा, बाकी जब ये खत्म होता है तो उसका मेडल टैली से रिलेटेड जो है आपकी न्यूज भी हमें याद करनी होगी। भारत का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा वो भी हमें याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिलहाल अभी जो है इतना याद रखेंगे, नई दिल्ली में वो है। एक और बच्चे आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपका ये है आपका एशियाई कैडेट कप। एशियाई कैडेट कप 2025 इसका इनोग्रेशन भी हो चुका है, और ये उत्तराखंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कैडेट कप, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एथलीट जो है हिस्सा लेंगे, और ये जो है आपका चैंपियनशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की न्यूज बच्चे आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वन लाइनर वाली है, बहुत सारी डिटेल में हमने कोई खबर नहीं पड़ी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद रह जाए। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।